हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 1 आइसक्रीम मैन। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा फेवरेट चैप्टर होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम आइसक्रीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि सब बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है ना फेवरेट। कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। चलो, ये पर्सन सबसे फेवरेट पर्सन होता है किसका? बच्चों का। क्यों होता है? क्योंकि ये आइसक्रीम बेचता है और आइसक्रीम ख़रीदना सबको पसंद होता है। ठीक है, इस पिक्चर में देख रहे हो ना, ये कार्ट पे क्या लेकर आया? आइसक्रीम लेकर आया है और ये फ्रॉस्टी फिज की बॉटल्स। ठीक है, ये बॉटल जूस की बॉटल होती है जो अलग अलग कलर्स की होती है और अलग अलग फ्लेवर की होती है और इसमें बबल साउंड होती है। सोडा की बॉटल्स देखी होंगी ना तुमने, जिसमें बबल साउंड निकलता है, ये वो वाली बॉटल्स हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट, क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट? जल्दी बताओ, कौन सी चीज़ कोल्ड होती है, स्वीट होती है, क्रीमी होती है और वंडरफुल टू ईट होती है? खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ठंडी ठंडी होती है, मीठी मीठी, क्रीमी क्रीमी। सब समझ गए ना? आइसक्रीम, वेरी गुड। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। ठीक है, हर एक व्यक्ति की फेवरेट ट्रीट क्या होती है? बच्चों को हम बोलते हैं ना, अच्छी पढ़ाई करो बेटा, तुम्हें फिर गिफ्ट मिलेगा, या मम्मी बोलती है कि ऐसा काम करो, तुम्हें मैं आइसक्रीम खरीद के दूंगी। तो सबसे जो फेवरेट ट्रीट होती है, ट्रीट समझते हो ना बेटा, तो वो जो ट्रीट होती है वो हॉट समर में क्या होती है? आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन, अब जल्दी जल्दी बताओ, सभी का फेवरेट पर्सन कौन होता है? मम्मी पापा नहीं, फेवरेट पर्सन जिसको देख के मम्मी पापा से भी ज़्यादा खुशी होती है, पता है कौन? आइसक्रीम मैन, वेरी गुड। माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। तो सबका पसंदीदा पर्सन कौन होता है? आइसक्रीम मैन। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। अब जब समर होता है सिटी के अंदर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी, तुम्हें पता है सिटीज़ के अंदर समर कितना हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि जब वो जो ईंट जो होती है ना बेटा, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, जिससे घर बनता है, तो उसको जब आग में पकाया जाता है ना, तो वो जब वो पूरी रेड हो जाती है, इतनी गर्मी। यानी ये समर को डिस्क्राइब किया गया है। समर कैसा है? ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि इतना तेज गर्म है। तो उस समय के बारे में बताया जा रहा है जब शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपनी छोटी सी कार्ट, जो छोटी सी उसकी गाड़ी होती है ना, गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट में यानी गलियों में इधर उधर घूमता रहता है। अब वो ट्रनलिंग का मतलब पता है क्या होता है? ट्रनलिंग का मतलब ऐसा मूवमेंट जो वो जो छोटे छोटे पहिए होते हैं, देखो बेटा इसकी कार्ट के पहिए देखो, छोटे मोटे और गोल गोल, है ना? तो जो इसके पहिए होते हैं ना, वो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, और इन पहियों पे जैसे वो चलता है, अपनी गाड़ी को चलाता है, तो वो टक टक की आवाज़ आती है, जिससे सारे बच्चों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम मैन आया है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight। डेफिनेटली जॉयफुल साइट होगी। जैसे ही वो जो आइसक्रीम मैन आता है गलियों के अंदर, और उसकी जो कार्ट होती है ना बेटा, उसके ऊपर एक छोटा सा राउंड अम्ब्रेला लगा रहता है। अब वो राउंड अम्ब्रेला क्यों लगा रहता है? क्योंकि उसको भी तो गर्मी लगती है ना, तो इसके लिए वो छाते के नीचे होता है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। तो वो जो आइसक्रीम मैन होता है ना बेटा, वो कोन में क्या फिल करता है? आइसक्रीम फिल करता है। अब माउंट्स का मतलब होता है हीप, हीप मतलब होता है ढेर। अब देखो इस आइसक्रीम को देखो, ऊपर से जो ये आइसक्रीम डली हुई है, वो जो स्कूप से आइसक्रीम डालते हैं कोन के अंदर, तो वो कैसा दिखता है? हीप के जैसे दिखता है, ढेर जैसे ऊपर आइसक्रीम का कोई ढेर बना दिया। अब उसमें वो ब्राउन कलर की आइसक्रीम, वाइट कलर की आइसक्रीम मिक्स करता है। ब्राउन को तो समझ ही गए होगे कौन सा फ्लेवर होगा, चॉकलेट फ्लेवर, और वाइट वनीला फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे हम नीचे पढ़ेंगे फ्लेवर के बारे में भी, आइसक्रीम के कौन कौन से फ्लेवर। अच्छा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है आइसक्रीम का। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, सारे बच्चों को तो चॉकलेट आइसक्रीम ही ज़्यादा पसंद होती है।
तो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। तो आइसक्रीम मैन की कार्ट पर क्या होता है, या तो वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या फिर चिली थिंग्स टू ड्रिंक। जो ठंडे ठंडे जूसेस होते हैं ना बेटा, जिसके अंदर CO2 गैस मिलाई जाती है, तो वो बबलिंग साउंड निकलता है, जिसको हम फ्रॉस्टी फिज भी कहते हैं। तो जो सोडा की बोतल तुमने देखी होगी, वो जैसे ही हम पीते हैं तो उसमें से कैसी साउंड आती है, हिसिंग साउंड आती है ना करके, या फिर उसके ऊपर से क्या निकलते जाते हैं, बबल्स निकलते जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज का मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉटल्स, ऐसा ड्रिंक उसके अंदर होता है जिसके अंदर गैस डली हुई होती है, और जैसे उस बॉटल को ओपन किया जाता है तो उसमें से हिसिंग साउंड आती है और बबल्स करके पूरी लिक्विड जो होती है बाहर आने लगती है। सोडा की बोतल पी होगी तो तुम्हें पता ही चला होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को शेक करते हैं और जैसे उसका ढक्कन खोलते हैं तो कैसे बबल्स और हिस की साउंड निकलती है, तो वो होता है फ्रॉस्टी फिज। अब वो जो फ्रॉस्टी फिज के जो कलर होते हैं ना, उस ड्रिंक के, उस जूस के कलर कौन से होते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक होते हैं। हिज कार्ट माइट फ्लावर बेड ऑफ रोजेस। अब वो जो उसकी कार्ट है ना, जो उसकी जो जिसमें आइसक्रीम मैन आइसक्रीम लेकर आता है, तो उसकी जो कार्ट होती है वो कैसी दिखती है, फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का मतलब होता है फूलों की क्यारी। अब फूलों की क्यारी कौन सी, रोजेस की, स्वीट पीजेस की। ठीक है, तो वो जो फ्लावर बेड के जैसा उसकी जो आइसक्रीम कार्ट है, अब पता है इसको आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड के जैसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उसकी आइसक्रीम कार्ट के अंदर डिफरेंट कलर के आइसक्रीम्स होते हैं। तो फूलों के भी रंग कैसे होते हैं, रोजेज़ भी तुम्हें पता है ना, रेड रोजेज़ होते हैं, पिंक रोजेज़ होते हैं, वाइट रोजेज़ होते हैं। तो इसलिए उन्होंने उनकी कार्ट को फ्लावर बेड ऑफ रोजेस से डिस्क्राइब किया है। एंड स्वीट पीज मतलब मीठे मटर। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। तो वो जो कार्ट जैसे ही आती है ना गली के अंदर, तो सारे बच्चे उसके चारों तरफ, क्लस्टर राउंड का मतलब चारों तरफ भीड़ जमा कर के खड़े हो जाते हैं। एज थिक एज हनी बीज, जैसे हनी बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ, वो छत्ते के चारों तरफ कैसे भिनभिनाती है, उसी तरीके से जो बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं, कार्ट के चारों तरफ भिनभिनाते हैं, यानी कि आइसक्रीम खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं ग्रुप बनाकर। और ये जो पोम है ना बेटा, किसने लिखी है, रशल फील्ड ने। ठीक है ना, अब हम इसमें से हमारी जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे राइमिंग वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, हीट, स्ट्रीट दिख रहा है, हीट और स्ट्रीट का साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। साइट, वाइट, ये भी हमारे क्या हैं, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ड्रिंक, पिंक, ये भी राइमिंग वर्ड। पीस, हनी बीज, ठीक है, पीस, बीज भी लिख सकते हो, पीस, बीज, ये सारे क्या है, हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्राइट फ्लेम और फायर, बहुत तेज जो आग होती है ना, जो लपटें होती हैं आग की, उसे हम कहते हैं ब्लेज। ट्रेंडलिंग मैंने तुम्हें बताया था, ऐसा मूवमेंट जो स्मॉल, छोटे, ब्रॉड मतलब चौड़े, ठीक है, तो छोटे मोटे व्हील्स जो होते हैं ना, थोड़े मोटे साइज़ के और थोड़े छोटे, तो ये वाले साउंड जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंडलिंग। जो उसका मूवमेंट होता है कार्ट का, क्योंकि तुमने देखा होगा आइसक्रीम कार्ट जो होती है ना बेटा, उसके जो पहिए होते हैं वो छोटे और मोटे होते हैं, ताकि वो जैसे ही गली में से निकले तो वो टक टक की आवाज़ आती है, तो बच्चे समझ जाते हैं कि आइसक्रीम मैन आया है। माउंट्स का मतलब था हीप मतलब मैंने बताया था ढेर। जैसे ही आइसक्रीम मैन क्या करता है, आइसक्रीम को भरता है ना कोन में, तो ऊपर कैसा लग जाता है, जैसे ढेर सा आइसक्रीम का ढेर लग जाता है, तो वो माउंट्स कहा जाता है। फ्रॉस्टी फिज का मतलब ऐसी चिल ड्रिंक होती है, ठंडी ड्रिंक, जिसमें जैसे ही तुम उसकी बॉटल को खोलोगे ना तो हिसिंग और बबलिंग साउंड आती है। क्लस्टर का मतलब होता है गैदर अराउंड, किसी के चारों तरफ इकट्ठे हो जाना। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, अब वो जो जब एक जैसी चीज़ें किसी के चारों तरफ खड़ी हो जाती है ना, तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बच्चों का क्लस्टर, है ना, क्लस्टर ऑफ चिल्ड्रन अराउंड द कार्ट के चारों तरफ बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर, ये तो तुम बता ही दोगे, किस सीज़न में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, वेरी गुड, समर सीज़न में।
हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, किसको बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम मैन को देखकर? जल्दी बताओ किसको मज़ा आता है आइसक्रीम मैन को देखकर? चिल्ड्रन को, क्योंकि चिल्ड्रन को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन द कार्ट। जल्दी बताओ डिफरेंट टाइप के फ्लेवर जो आइसक्रीम मैन के कार्ट में होते हैं। वेरी गुड। जिसने चैप्टर अच्छे से समझा होगा उसे तो पता ही चल गया होगा, और जिसने नहीं भी समझा हो उसको भी पता होता है। आइसक्रीम के फ्लेवर तो सभी को पता होते हैं। वेरी गुड। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड। और भी अगर आते हैं तो वो भी लिख सकते हो बेटा, और सारे आंसर को तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना भी है। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। जल्दी बताओ आइसक्रीम मैन क्या सेल कर रहा था, क्या बेच रहा था? कौन सी 2 चीज़ें बेच रहा था? नाम से ही पता चल रहा है आइसक्रीम मैन है तो आइसक्रीम तो बेचेगा ही बेचेगा, है ना। और दूसरी चीज़ क्या थी? फ्रॉस्टी फिज की चिल ड्रिंक, है ना। चिल ड्रिंक थी जो कि फ्रॉस्टी फिज वाली थी। व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। जल्दी बताओ आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? वेरी गुड। आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड ऑफ रोजेस से एंड स्वीट पीजेस से उसको कंपेयर किया गया है कि फ्लावर, जैसे फ्लावर बेड जो होती है ना, फूलों की जो क्यारियाँ होती है, उसके चारों तरफ हनी बीज बिन बिनाती रहती है ना, क्योंकि उन्हें नेक्टर कलेक्ट करना होता है। मीठी चीज़, नेक्टर भी मीठा होता है। और आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ हनी बीज की तरह कौन खड़े होते हैं? बच्चे खड़े होते हैं, और उन्हें क्या चाहिए? मीठी मीठी आइसक्रीम चाहिए। तो आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? फ्लावर बेड ऑफ रोजेज से। चलो वेरी गुड बेटा। जिसको भी ये सारे आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजने। आई होप तुम्हें ये अच्छा लगा होगा चैप्टर, और अगर अच्छा लगे तो और बच्चों को भी शेयर कर सकते हो।